तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो तुम्हारा भाई आ चुका है आई एम द इवल लॉर्ड ऑफ एन इंटरगैलेक्टिक एम्पायर के एपिसोड 12 में। एंड आप लोगों को बता दूं भाई, आज का एपिसोड एकदम चुम्मेश्वरी होने वाला है। और मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच में। पहली बात तो ये है कि भाई ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। एंड इस सीरीज का सीजन 2 कब आएगा भाई, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब भी आएगा मैं उसके सीजन 2 को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन गाइस अभी के लिए बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वैनफील्ड डोमेन को दिखाया जाता है, जो कि लिटरली भाई काफी ज्यादा डेवलप हो चुका होता है। या फिर आप लोग ये मान सकते हो कि ये एकदम मॉडर्न वर्ल्ड की तरह बन चुका होता है। लेकिन गाइस तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें उसी बार का सीन दिखाया जाता है, जो कि हर बार की तरह ये भी काफी डेवलप हो चुका होता है। तभी वहाँ एक बंदा आता है जिसको कि भाई हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लोगों की टिकट बनती थी, हमें देखने को मिलता है। तभी इसको अटेंड करने के लिए यहाँ की ओनर भी आ जाती है, जो कि आते साथ ही बोलती है, तो आप फिर से आ गए, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे। वहीं वो बंदा भी लाइक हर बार की तरह मुझे वही पुरानी वाली चाहिए। और गाइस बता दूं, यहाँ वाइन की बात चल रही है, हमें देखने को मिलता है वहाँ पर वो ओल्ड मैन भी बैठा हुआ होता है, जिसको कि हम लोग कई बार देख चुके हैं। वो जैसे ही इस बंदे को देखता है तो बोलता है, वेल और छोड़े मियाँ, तो कैसा चल रहा है तुम्हारा। मैंने सुना कि यार आजकल तुम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हो। वहीं ये बंदा भी लाइक, यार क्या बताऊं तुम्हें, आजकल मैं काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ यार। स्पेस में काफी सारे प्लैनेट्स पर मैं अपनी नई नई कंपनियां खोल रहा हूँ। और तो और मुझे एलकेएस सिस्टम के बाहर से भी काफी सारी डील्स वगैरह भी मिलने लगी हैं। वहीं बार की ओनर भी लाइक, सच में यार अब तो तुम स्पेस में भी काफी ज्यादा धूम मचाने लगे हो। वहीं ये बंदा भी लाइक, देखो इस सब चीजों का क्रेडिट तो हमारे इवल लॉर्ड लाइम को जाना चाहिए, क्योंकि जब से उन्होंने भाई पायरेट्स ग्रुप को हराया तब से हमारा भाई वैनफील्ड डोमेन भाई दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है। वहीं ओल्ड मैन भी लाइक, वेल तुमने ये चीज तो एकदम सही कही, हमारे डोमेन की ये वही शान है जो कि 3 पीढ़ियों पहले वही लॉर्ड एलिस्टर के टाइम पर थी। वहीं ये छोटी वाला बंदा भी लाइक, हाँ ये चीज तो एकदम सही कही, मैं तो हमेशा से ही कहता था हमारे लॉर्ड लाइम भाई काफी ज्यादा कमाल किया। वहीं ओल्ड मैन भी लाइक, अबे चल बे नोबड़े, यार तू हमेशा ही कहा करता था कि आखिर एक 5 साल के बच्चे को भाई ये हमारे डोमेन का हेड काय को बना दिया गया है। मैं देखने को मिलता है इन सभी चीजों को सुनकर तो वहाँ मौजूद सभी लोग एकदम हंसने से लगते हैं। हमें देखने को मिलता है वहाँ हंसी खुशी का माहौल होता है। वहीं ओनर भी बोलती है, ये हम लोगों के लिए काफी खुशी की बात है, हमारे इवल लॉर्ड हमारे डोमेन के लॉर्ड हैं। हमें तभी अपना सीन शिफ्ट होकर लाइम की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लाइम मजाक मजाक में अपने सामने मौजूद बंदे से बोल रहा होता है, सच में यार तुम तो काफी ज्यादा खतरनाक बंदे हो इचिगो या। वहीं इसके सामने वाला मौजूद बंदा बोलता है, अगर आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे लगता है ये प्राइस ठीक होनी चाहिए, और मैं कोई इचिगोया नहीं हूँ, मैं तो हैंड फ्री ट्रेडिंग कंपनी का बंदा हूँ। वही लाइम मिला कि यार तू तो एकदम चोमू है बे, यार मैं तो बस मजाक कर रहा था। भाई वो बंदा भी लाइक, ओ ऐसा क्या, वैसे आपने जो हमें भाई ग्वास पायरेट शिप का खजाना वगैरह दिया था, हमने उसकी जांच पूरी कर ली है और ये रही उसकी सही कीमत। जिसे देखकर अमागी बोलती है, वेल इतने अमाउंट को देखकर मुझे लगता है कि हम लोग अपने कुछ और कर्जे को चुका सकते हैं। वही लाइम भी लाइक, क्या कुछ और, अभी भी हम लोग पूरे कर्जे को नहीं चुका सकते यार, आखिर हम लोगों पर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है। अभी ये सामने मौजूद बंदा बोलता है, वैसे लॉर्ड मैं आपसे उस नए मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसको कि कुछ समय पहले हमने आपको दिया था। वही लाइम भी लाइक, अच्छा तो तुम उस मेडिकल इक्विपमेंट की बात कर रहे हो जिससे कि भाई वास द्वारा इंसानों पे किए हुए एक्सपेरिमेंट को ठीक किया जा सकता था। वही वो बंदा भी लाइक, हाँ आपने एकदम सही समझा, दरअसल उसी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स चाहते हैं कि भाई इस मशीन के रिजल्ट का उन लोगों को डाटा मिल सके, ताकि वो लोग इस डाटे का यूज करते हुए अपने नए प्रोडक्ट के काम को शुरू कर सके। वही लाइम लाइक, ओ ऐसा क्या, चलो ठीक है मैं तुम्हें उसी लेडी से मिलवा देता हूँ जिस पर कि इस मशीन का यूज हुआ था। हमें देखने को मिलता है ये बोलते वो क्रिस्टीना को अपने पास बुलवा लेता है। वहीं क्रिस्टीना भी आकर वही लाइम को रिस्पेक्ट देती है एंड अपने बारे में बताने लगती है, मैं हूँ क्रिस्टीना रोजबेरिया एंड भाई मेरा सारा ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है एंड अब मुझे ऑफिशियली डिस्चार्ज भी मिल चुका है, और आपके इस दयालुपन की वजह से अब मैं वापस से इंसानों की तरह दोबारा जी सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड लाइम। वही लाइम भी लाइक, यार तुम्हें इतना फॉर्मेलिटी निभाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि मैं देख सकूं कि आखिर भाई तुम पूरी तरीके से रिकवर हुई हो या नहीं। हमें देखने को मिलता है तभी क्रिस्टीना अपने कपड़े वगैरह उतारने लगती है एंड बोलती है, ये तो काफी ज्यादा आसान है, आप खुद से देख सकते हो, इनफैक्ट मैं तो चाहती ही हूँ कि आप मुझे भाई बार बार लगातार बस मुझे ही देखते रहो। हमें देखने को मिलता है तभी लाइम बोलता है, अरे नहीं यार, यहाँ मैंने तुम्हें खुद से देखने के लिए नहीं बुलाया, दरअसल तुम्हें थॉमस देखना चाहता है, यानी कि इसके बगल में खड़े हुए बंदे का नाम थॉमस है। थॉमस भी बोलता है, अरे यार लॉर्ड आप मेरे को काहे को फंसा रहे हो यार, मैं भी नहीं देखना चाहता, ये तो मुझे मैन्युफैक्चरर्स की वजह से करना पड़ रहा है। लेकिन तभी देखने को मिलता है वहां पर नियाज भी आ चुकी होती है, जो कि जैसे ही अपने सामने के नजारे को देखती है वो तो एकदम हिल जाती है कि क्या ये सभी को पता चल चुका है कि लॉर्ड लाइम को भाई सीड्यूस करके उनसे अपना काम निकलवाया जाता है। यार ये तो मेरी ट्रिक थी यार, ये दुनिया में कैसे फैल गई बे। हमें देखने को मिलता है वो भी अपने कपड़े ढीले करने लगती है एंड लाइम को सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। लाइम भी लाइक, अबे ये तू क्या कर रही है यार, तू मेरा नाम बदनाम कर रही है। वही नियाज भी लाइक, अगर ऐसी बात है तो कर लो हमसे 2-3 हजार शिप्स की डील। हमें देखने को मिलता है अब इस चीज को देखकर तो भाई क्रिस्टीना को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपनी स्वॉर्ड लेकर वही नियाज की गर्दन पर तान देती है एंड बोलती है, तू ठरकी कहीं की, मेरे लॉर्ड से दूर हट जा। वही नियाज भी लाइक, वेल तुम्हें मैं ठरकी लगती हूँ, अगर ऐसी बात है भी
तो भी तुम मुझ पर स्वॉर्ड नहीं चला सकती क्योंकि तुम्हारे लॉर्ड पहले से ही मुझ में इंटरेस्टेड है। वहीं देखने को मिलता है तभी एक और लेडी वहां आ जाती है, जिसे देखकर तो भाई लाइम भी बोलने लगता है यार अब ये कौन है। तभी वो लेडी अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने लगती है कि मैं हूँ थर्ड वेपन फैक्ट्री की सेल्सवुमन यूलेशिया एंड आप लोग हमारे नाइट की भाई पावर वगैरह तो देख ही चुके होंगे, जिसको कि हम लोगों ने मिस क्रिस्टीना को भाई एक सैंपल के तौर पर दिया था। आज हम आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन शिप्स की सैंपल लाए हैं, जिसमें कि काफी सारी छोटी साथ ही साथ काफी सारी बेहतरीन बड़ी बड़ी शिप्स भी हैं। तो आप लोग इनमें से जो भी चाहो वो चुन सकते हो। भाई नियाज की तो जल रही होती है कि ये लड़की भी यहाँ आ गई। भाई लाइम तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है सबसे बड़ी वाली सुपर ड्रेडनॉट शिप्स के लिए। इसी वजह से वो अमागी से भी पूछता है वेल मैं सुपर ड्रेडनॉट शिप लेना चाहता हूँ जो कि सबसे बड़ी शिप है। भाई अमागी बोलती है शायद हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, 2000 मीटर से बड़ा बैटल शिप्स खरीदने के लिए हम लोगों को एम्पायर की परमिशन की जरूरत पड़ती है और मुझे नहीं लगता कि भाई एम्पायर हम लोगों के डोमेन को भाई इसकी परमिशन देगी। भाई लाइम भी शायद तुम सही हो, लेकिन सच में यार मैं एक सुपर ड्रेडनॉट शिप को तो लेना ही चाहता था। तभी नियाज बोलती है यार तुम आखिर इस शिप के पीछे काय को पड़े हुए हो यार, तुम हमारी भी शिप ले सकते हो। लेकिन तभी देखने को मिलता है बीच में क्रिस्टीना इसकी गले पर तलवार तान देती है एंड बोलती है मैंने कहा ना मेरे लॉर्ड से दूर रहो। मैं देखने को मिलता है इन लेडीजों के दरमियान भाई इसी तरह की चिटचैट चल रही होती है। तभी वो बटलर ओल्ड मैन भी आ चुका होता है जो कि इस नजारे को देखकर भाई काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि यार अब हमारे यंग मास्टर अब बड़ों जैसी हरकतें करने लगे हैं। सच में यार मुझे ये देखकर कि उनके अगल बगल भाई रियल की लड़कियां घूम रही हैं, मुझे देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है। जल्दी ही हमारे डोमेन को भाई लिटिल लॉर्ड लाइम मिलने वाले हैं। वहीं लाइम भी लाइक अबे बुड्ढे अगर तू ये क्या सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है, लेकिन आखिर तू यहाँ कर क्या रहा है। वेल मुझे बताएगा। वहीं ओल्ड मैन भी लाइक दरअसल कैपिटल प्लैनेट से एक खबर आई है, आपके ग्वास पायरेट्स को हराने की वजह से वो लोग आपको एक मेडल से सम्मानित करना चाहते हैं। इसी वजह से वो चाहते हैं कि आप लोग वही उन लोगों की सेरेमनी को अटेंड करें। वही लाइम लाइक ओ ऐसा क्या। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है लाइम फाइनली वही कैपिटल प्लैनेट में पहुंच चुका होता है जहाँ इसको बताया जा रहा होता है प्लीज कुछ समय यहाँ वेट कीजिए जब तक सेरेमनी स्टार्ट नहीं हो जाती, लेकिन तब तक कुछ लोग हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। वही लाइम लाइक क्या मुझसे मिलना चाहते हैं। वही अमागी बोलती है आपके काफी सारे फैंस बन चुके हैं तो हो सकता है उनमें से कोई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये लाइम के मॉम डैड साथ ही साथ उनके कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं जो कि आते साथ ही भाई लाइम को मक्खन लगाने लगते हैं कि ओ बेटा यार तुम तो पहले से काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो यार, सच में तुम्हें देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। भाई लाइम भी लाइक अबे तू कौन है बे। भाई डैड भी अपनी शक्ल आने में देखने लगता है कि यार मैं क्या इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि पहचान में ही नहीं आ रहा। वही लाइम अमागी से पूछता है कि आखिर ये कौन है। वही अमागी बताती है ये आपके डैड हैं। वही लाइम भी लाइक ओ तो ये वही डैड है जिसने कि मुझे उस प्लेनेट पर अकेला छोड़ दिया, वो भी इतने सारे कर्जे के साथ। जिस चीज को सुनकर तो डैड को भी बुरा लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स इसने काफी बुरा काम किया होता है यार। वही अमागी इसके पोछा मौजूद लोगों के बारे में बताती है कि येलो हेयर वाली आपकी मॉम है, साथ ही साथ उसके बगल में मौजूद वो आपके नाना नानी है। वही लाइम के डैड भी लाइक बेटे यार 40 साल से ज्यादा हो गया है एक दूसरे को देखे हुए, मैं ये बात तो मान सकता हूँ कि यार तो हो सकता है तुम्हें हम लोगों की शक्ल याद ना हो, लेकिन अपने डैड के बारे में इस तरीके से बात करना यार इसने तो मेरे दिल को एकदम तोड़ के रख दिया। वही लाइम भी लाइक देखो तुम्हें अपने आप को डैड कहने में भी शर्म आनी चाहिए, मुझे याद नहीं है कि आखिर तुमने मेरे लिए डैड वाला कौन सा काम किया है। वहीं बीच में इसकी मॉम बोल पड़ती हैं अरे बेटा यार तुम्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, वैसे मुझे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि तुमने मेरी डॉल को काफी हद तक संभाल कर रखा हुआ है, लेकिन मैं ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ कि यार तुम इसको लेकर यहाँ पैलेस में भी चले आए। हमें देखने को मिलता है इसके नाना भी बोलते हैं कि यार सच में मुझे तो ये देखकर काफी ज्यादा शर्म आ रही है कि यार ये मेरा पोता है, क्योंकि यार ये एक डॉल को भाई हमारी पहली मुलाकात में यहाँ पैलेस में लेकर चला आया यार, तो अब तुम बड़े हो चुके हो इसको फेंक दो। हमें देखने को मिलता है अमागी भी ये सब चीजें सुन रही होती है एंड वो वहां से जाने के लिए बोलने लगती है कि लगता है मैं आप लोगों को परेशान कर रही हूँ, इसी वजह से मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन लाइम उसे रोक लेता है कि नहीं तुम्हें यहाँ से जाने की कहीं जरूरत नहीं है अमागी, और तुम लोग मुझे बताओ कि आखिर तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए। हमें देखने को मिलता है अब मॉम डैड भी बिल्कुल भी शर्म नहीं करते यार, बेशर्मों की तरह बोलने लगते हैं कि यार अब की ना तुमने मुद्दे वाली बात, दरअसल हम चाहते हैं जो तुमने पायरेट से खजाना लूटा है उसमें से कुछ हिस्सा हम लोगों को भी दो यार, हम लोगों का खर्चा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है एंड जो तुम हम लोगों को पेमेंट भेजते हो यार अब वो कम पड़ने लगी है। वही नाना नानी भी यार मुंह फाड़ के बात करने लगते हैं कि यार हाँ मेरा भी खर्चा कुछ ज्यादा बढ़ गया है एंड यार मेरे तो कुछ कर्जदार भी हो चुके हैं, इसी वजह से हम चाहते हैं कि यार तुम हम लोगों को भाई पेमेंट भेजा करो। हमें देखने को मिलता है इन सब चीजों को सुनकर भाई लाइम एकदम गुस्से में आ चुका होता है, वो बोलता है अमागी इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दो। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई डैड एकदम बुखला चुके होते हैं कि अगर तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, अपने डैड से कोई इस तरीके से बात करता है। लेकिन अब भाई लाइम का भी गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका होता है, वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड भाई इसके गले पर तान देता है एंड बोलता है देख भाई तू मेरा बाप है, इसी वजह से मैं थोड़ा लिहाज कर रहा हूँ भाई, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू मेरा बाप है यहाँ से फटाफट कल्टी मार ले, क्योंकि आज तक तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है सिवाय मेरे ऊपर अपने कर्जे को थोपने के अलावा। ये पैसा मेरा है जो कि मैंने कमाया है अपनी मेहनत और खून पसीने से। तुझे क्या लगता है तू मुंह फाड़ कर मांगेगा एंड मैं तुझे दे दूंगा? फटाफट यहाँ से कल्टी मार ले, नहीं तो मेरी स्वॉर्ड भाई 1 इंच इधर उधर हुई तू इधर से ऊपर पहुंच जाएगा। हमें देखने को मिलता है इसका डैड भी समझ चुका होता है कि मेरा बेटा तो लगता है बावला हो चुका है। वो काफी ज्यादा नरम बनते हुए बोलता है अरे बेटा
है यार तू तो नाराज हो गया, लगता है हम लोग गलत समय पर आए हैं, चलो चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगते हैं सभी लोग। भाई जैसे ही सभी लोग चले जाते हैं लायम अमागी से पूछता है, अमागी मुझे सच सच बताना, क्या मुझे वास्तव में इन लोगों का कर्ज चुकाना चाहिए मुझे जन्म देने के लिए? वही अमागी भी लाइक वेल, इन लोगों के इस तरीके के लालचीपन के बिहेव को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये आपके लिए काफी बड़ी परेशानी भी बन सकते हैं इन फ्यूचर। इसी वजह से मुझे लगता है आपको जो आप इन लोगों को हमेशा ही खर्च करने के लिए अमाउंट वगैरह देते हैं उसमें ही थोड़ी बहुत बढ़ोतरी कर देनी चाहिए, लेकिन भाई कुछ शर्तों के साथ, जिससे कि ये लोग इन फ्यूचर आपको परेशान न कर पाए। वही लाइम भी लाइक चलो ठीक है मैं ये काम तुम पर छोड़ता हूँ। हमें देखने को मिलता है अमागी भी वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी लाइम उसे रोक लेता है। वो बोलता है, अमागी एक बात हमेशा ही ध्यान रखना, मेरी फैमिली का सिर्फ एक ही मेंबर है और वो तुम हो। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो अमागी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं इस सब चीजों को भाई पिलर के पीछे से गाइड भी सुन रहा होता है एंड उसकी तो काफी ज्यादा सुलग रही होती है कि लाइम सेरा वैनफील्ड आखिर तू हर बार बार लगातार साला बच कैसे जाता है बे? मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल भी नहीं। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें लाइम के मॉम डैड की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इन लोगों के पास भी वही एक स्टोन टैबलेट पर एक एग्रीमेंट आ जाता है, जिसको कि जैसे ये लोग पढ़ते हैं ये लोग काफी ज्यादा नाराज से हो जाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स लाइम का ही एग्रीमेंट होता है। मैं कि यही लिखा होता है कि मैं तुम लोगों को जो अमाउंट हमेशा ही बेचता हूँ यार मैं उसमें तुम लोगों की बढ़ोतरी कर दूंगा, लेकिन यार मैं तुम लोगों से सारे संबंध तोड़ता हूँ। जिस चीज को सुनकर तो भाई ये लोग एकदम हिले हुए होते हैं। वहीं इसके नाना नानी, वेल ये नाना नानी नहीं है गाइस, ये दादा दादी हैं लाइम के। वहीं वो बोलते हैं, वेल मैंने कहा था ना बच्चों को भाई अच्छे से पालना चाहिए, देखा तुम लोगों की लापरवाही का नतीजा। वहीं लाइम के डैड भी लाइक, अबे बुड्ढे अपनी बकवास बंद कर, तूने भी तो मुझे इसी तरीके से पाला है। हमें देखने को मिलता है इन दोनों के दरमियान भाई इसी तरीके से हल्की फुल्की चिटचैट चलने लगती है। वहीं हमें लोगों को अचानक से गाइड की आवाज आने लगती है, जहाँ वो बोल रहा होता है, वेल लाइम चलो बहुत हो गया भाई छोटे मोटे गेम खेलकर, अब थोड़ा बड़ा गेम खेला जाए। चलो देखते हैं कि आखिर तुम अपने परिवार का कैसे सामना करते हो जब तुम्हें पता चलेगा कि भाई तुम्हारी फैमिली तुम्हारे खिलाफ हो गई है। तब मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर से कैसा नेगेटिव इमोशन निकलेगा। ये बोलते वो अपने नेगेटिव इमोशन को वही लोगों में भरने लगता है, जहाँ ये लोग काफी ईवल तरीके से बोलने लगते हैं कि वेल अब बहुत हो गया, मुझे लगता है अब लाइम को हेड की पोजीशन से हटाना ही पड़ेगा एंड जैसे ही वो हट जाएगा तो सारा का सारा खजाना तो ऑफकोर्स हम लोगों का ही हो जाना है। चलो ठीक है। वहीं दादी बोलती है, वेल ये काम तुम मुझ पर छोड़ सकते हो, पेपर वर्क मैं अपने कनेक्शंस के थ्रू भाई काफी अच्छे से करवा लूंगी। वहीं डैड भी लाइक, हाँ हमारा बेटा बैनफील्ड डोमेन का हेड बनने की पोजीशन के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। वहीं मॉम भी लाइक, हाँ तुमने एकदम सही कहा, मैं तुम लोगों का फुल सपोर्ट करूंगी। वैसे आखिर इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? वही डैड भी लाइक, ऑफ कोर्स बस पैसा आड़ दो हाथ में, फिर कुछ असेसन स्क्वायर करके उसे रास्ते से हटवा देंगे। वेल गाइस इस सीरीज में मॉम डैड के कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही डार्क नहीं दिखाया गया है। वेल कर ही कह सकते हैं भाई, कल हो गया, कुछ भी हो सकता है। हमें देखने को मिलता है इन सभी चीजों को वो और इसे बना हुआ पपी भी देख रहा होता है, जिसकी की ओरिजिन के बारे में हम लोगों को अब तक नहीं बताया गया है। हो सकता है इस सीरीज में बताया ही ना जाए या फिर सीजन 2 में बताया जाए। हमें देखने को मिलता है वो इन सभी चीजों को सुनने के बाद भाई गेट से बाहर आ जाता है, जहाँ भाई अमागी गेट के बाहर से ही गुजर ही रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर भी इस पपी पर पड़ जाती है एंड ये भी उस तरफ जाने लगती है, जहाँ ये दरवाजा नहीं खोलती, बस अपनी सेंसेस का यूज करते हुए अंदर की बातों को सुनने लगती है, जहाँ से पता चलता है कि यार ये तो लॉर्ड लाइम के ही पेरेंट्स है। जहाँ जैसे वो इनकी बातें सुनती है उसे पता चलता है कि ये लोग तो लॉर्ड लाइम को टारगेट कर रहे हैं, वो भी भाई मेरा यूज करते हुए। यानी कि भाई अमागी एक एआई रोबोट है ना, और एम्पायर में एआई रोबोट्स को कोई पसंद नहीं करता, और ये लोग तो भाई एम्पायर के भाई कैपिटल प्लेनेट पर आए हुए हैं, तो भाई लाइम पर काफी ज्यादा दबाव पड़ सकता है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट होकर में सेरेमनी का ट्रिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भाई लाइम की काफी बेहतरीन तरीके से खातिरदारी की जा रही होती है, साथ ही साथ उसे मेडल वगैरह देकर, साथ ही साथ पार्टी वगैरह कराकर भाई सम्मानित भी किया जा रहा होता है, जिसे देखकर तो भाई अमागी भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें लाइम के मॉम डैड की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ के चांसलर से मिलने आए होते हैं। वो बोल रहे होते हैं, आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ लॉर्ड चांसलर, हम लोग अपने बैनफील्ड डोमेन के हेड को बदलना चाहते हैं, आखिर आप हमारी इस बात को काहे को नहीं मान रहे हैं? वहीं चांसलर भी लाइक, तो लाइम ऑफिशियली अपने बैनफील्ड डोमेन का हेड है, उसके पेपर वर्क भी एकदम ठीक है और पिछले 40 सालों से वो अपने डोमेन को काफी अच्छे से हैंडल भी कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसको चेंज करने की कोई जरूरत है। वहीं इसके डैड भी लाइक, पर आखिर वो पैलेस में एक डॉल को लेकर चला आया है, ये तो काफी गलत बात है ना। एम्पायर के सभी लोग भाई एआई रोबोट से नफरत करते हैं यार, जब वो नोवेल्स की इज्जत ही नहीं करता तो हम लोगों को उसको निकाल देना चाहिए हेड की पोजीशन से। तभी लॉर्ड चांसलर बोलते हैं, देखो इवन लॉर्ड लाइम काफी ज्यादा अच्छे पर्सन है, उन्होंने कुछ ही समय में अपने डोमेन, साथ ही साथ अपने डोमेन के लोगों को काफी ज्यादा तरक्की करवा दिया, और वो इतने कैपेबल हैं कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और तो उन्होंने गुआज पायरेट ग्रुप को भी एकदम मच्छर के माफिक हरा के रख दिया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या चीज है जो कि उन्हें भाई हेड बनने के लिए कैपेबल नहीं बनाती? मुझे तो लगता है कि भाई उन्हें तो भाई और भी डोमेन्स का हेड होना चाहिए। और रही बात उस एआई रोबोट की, हालांकि ये बात सच है कि एम्पायर के लोग एआई रोबोट से नफरत करते हैं, लेकिन उन्हें
ऑफिशियली बैन नहीं किया गया है, यानी कि अगर बंदा चाहे तो भाई एआई रोबोट्स को रख सकता है। डैड भी लाइक लॉर्ड चांसलर जरा एक बार इस बारे में फिर से सोच लीजिए। जब एम्पायर के लोग भाई एआई रोबोट्स को पसंद ही नहीं करते तो इसे तो बैन हो जाना चाहिए। साथ ही साथ इसे रखने के जुर्म में वही लाइम को भी सजा मिलनी चाहिए। जिस चीज को सुनकर तो लॉर्ड चांसलर गुस्सा से होने लगते हैं। वो बोलते हैं देख इवल लॉर्ड लाइम वो कर्जे भर रहे हैं जो कि तुम लोगों ने आज तक भरने की कोशिश भी नहीं की। इवल लॉर्ड लाइम अपने डोमेन को भी काफी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और तो और हमारे एम्पायर को भी उनसे काफी उम्मीदें हैं, तो मैं उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहूंगा। वहीं डैड भी लाइक अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप उसको एक बार हेड की पोजीशन से हटा दीजिए। जब हेड की पोजीशन वापस से मेरे को मिल जाएगी तो मैं वादा करता हूँ कि आपके टैक्सेस को मैं पूरी तरीके से भर दूंगा। तभी लॉर्ड चांसलर तो ठाके मार के हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं वेल तुम मुझे उस बंदे पर भरोसा करने के लिए बोल रहे हो जिसने अभी तक भाई टैक्स का टीवी नहीं जाना है, यानी कि तूने अब तक कौन से टैक्स भर दिए बे? वेल तुझे बता दूं लॉर्ड लाइम ये औकात तुम लोगों से कई ज्यादा ऊपर है और एम्पायर को पता है कि उनके लिए फायदेमंद क्या है। तुम लोग अब तक यहाँ खड़े हुए हो इसके मतलब तुम लोगों को ये चीज नहीं पता थी। मैं तुम लोगों को बस एक ही सलाह देना चाहूंगा, अगर लॉर्ड लाइम का एक भी बाल बाका तुम लोगों ने किया, सच बता रहा हूँ तुम पूरे के पूरे एम्पायर को अपने खिलाफ कर लोगे। वेल अभी मैं काफी ज्यादा व्यस्त हूँ, इसी वजह से मैं चाहूंगा कि तुम लोग यहाँ से कल्टी मार लो। हमें देखने को मिलता है वो लोग यहाँ से कल्टी मार चुके होते हैं। भाई ये बोल रहा होता है वेल मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इवल लॉर्ड जैसे इतने कमाल के पर्सन के ये मॉम डैड है। हमें देखने को मिलता है ये सब कराने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि अमागी ही होती है। चांसलर भी बोल रहा होता है वेल जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा कर दिया। अब मैं चाहूंगा कि तुमने जो भाई ग्वास पायरेट से खजाना लूटा था तो उस खजाने में से जो भी हमारे एम्पायर का कर्जा है भाई तुम कर्जा चुका दो। वही अमागी भी लाइक मैं अपने लॉर्ड से इस बारे में बात जरूर करूंगी, पर क्या आप हमें एक सुपर ड्रेडनॉट शिप खरीदने की परमिशन दे सकते हैं, एक गिफ्ट के तौर पर ही सही। वही लॉर्ड चांसलर भी लाइक देखो इवल लॉर्ड लाइम देखो उभरते हुए सितारे की तरह उन्होंने अपनी इतनी कम उम्र में भाई इतना कुछ अचीव कर दिखाया है। मुझे लगता है वो इन फ्यूचर काफी ज्यादा आगे जाने वाले हैं। वो यमा की बोलती है जब तक मेरे लॉर्ड एंड उनकी पोजीशन सेफ है मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वहीं चांसलर बोलते हैं सच में यार तुम तो थोड़ी बेवकूफ हो यार, क्योंकि हम लोगों को भी काफी अच्छे से पता है कि इवल लॉर्ड लाइम अपने डोमेन को काफी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि हम इस बेवकूफों को वापस से ऐड बनने देते? अरे कभी ना यार, हम लोग इन लोगों को कभी भी ऐड बनने नहीं देते। इवल लॉर्ड लाइम इस पोजीशन के लिए एकदम परफेक्ट है एंड मैं नहीं चाहूंगा कि उनकी जगह कोई और लेगा। इसी वजह से मैं तुमसे बेवकूफ बोल रहा हूँ कि तुम हमारे पास इस डील को लेकर चली आई। अगर तुम डील ना भी लाती तो भी हम लोग भाई इवल लॉर्ड लाइम को ही सपोर्ट करते। वहीं हम आगे भी शुक्रिया बोलकर वापस से अपने होटल आ चुकी होती है जहाँ लाइम भी वापस आ चुका होता है। वहीं हमें देखने को मिलता है शाम हो चुकी होती है एंड लाइम तो बस आज हुए अपनी चीजों के बारे में बता रहा होता है कि यार आज की पार्टी में ये हुआ वो हुआ, आज मैं इनसे मिला उनसे मिला। वहीं अमागी बोल रही होती है वेल क्या आपको मजा आया? वहीं लाइम भी लाइक हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। वहीं अमागी बोलती है देखिए लॉर्ड आप जल्दी जवान होने वाले हैं। वहीं लाइम भी लाइक हाँ तुमने एक बार बताया था 50 साल की उम्र पर एम्पायर में वही लोगों को अडल्ट मान लिया जाता है। वहीं अमागी बोलती है देखिए लॉर्ड हम लोग 40 सालों से एक साथ हैं। वहीं लाइम भी लाइक हाँ काफी लंबा समय बीत गया, लेकिन सच बताऊं तो ये भाई मुझे कल की बात लगती है जब हम लोग एक दूसरे से पहली बार मिले थे। वहीं अमागी भी इन चीजों को सुनकर थोड़ी सी इमोशनल हो रही होती है। वो बोलती है लॉर्ड लाइम अब आप बड़े हो रहे हो, मुझे लगता है कि अब मुझे वही छुट्टी मिल जानी चाहिए। वहीं लाइम भी अब खड़ा हो चुका होता है एंड थोड़ा सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है अमागी अगर तुम आराम करना चाहती हो तो ऑफ कोर्स आराम कर सकती हो, और अगर कहीं घूमना फिरना चाहती हो तो मुझे बस बताओ मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा। वहीं अमागी बोलती है लॉर्ड लाइम लगता है आपने गलत समझ लिया, मेरे कहने का मतलब था कि अब हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। एम्पायर के लोग हमें एआई रोबोट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर मैं आपके संग और समय रही तो इससे आपकी इज्जत पर वही इफेक्ट पड़ेगा और जो कि मैं नहीं चाहती। हम लाइम को देखते हैं वो तो एकदम हिल सा चुका होता है। वो बोलता है अमागी ये तुम मजाक कर रही हो ना? वही अमागी भी लाइक ये कोई मजाक नहीं है लॉर्ड, आपने हम मेड रोबोट्स को 3 कानून दिए थे जिसमें से पहला कानून था कि हम मेड रोबोट्स भाई अपने लॉर्ड पर अटैक नहीं कर सकते, ना ही अपने किसी भी काम की वजह से अपने लॉर्ड को नुकसान होने दे सकते हैं। और यही कारण है कि मैं इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकती मेरे साथ रहने की वजह से आपको किसी भी तरीके का नुकसान वगैरह हो। देखिए लॉर्ड ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि मेरा वजूद आपका एक वीक पॉइंट बन चुका है जो कि आपके दुश्मनों के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात हो सकती है। वहीं लाइम भी लाइक मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। अमागी जरा अपने दूसरे रूल को याद करो, एक मेड रोबोट को अपने लॉर्ड का हुक्म हमेशा मानना ही पड़ता है और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, मुझे छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगी। वहीं अमागी बोलती है लॉर्ड ये बात सच है कि मुझे आपके हुक्म को मानना चाहिए, लेकिन ये बात आप ही ने कही थी अगर सेकंड रूल फर्स्ट रूल को वायलेंट करता है तो हम लोगों को सेकंड रूल मानने की कोई जरूरत नहीं, और इस टाइम वही हो रहा है। मैं आपको नुकसान होने नहीं दे सकती, इसी वजह से मुझे माफ करना, मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकती, लेकिन मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। आपने मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट किया जबकि सब लोग मुझसे नफरत किया करते थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड, प्लीज मुझे आजाद कर दीजिए। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए अमागी काफी इमोशनल लग रही होती है। वहीं लाइम बोलता है अमागी
जरा अपने तीसरे रूल को याद करो, एक मेड रोबोट को अपने वजूद की हिफाजत करनी चाहिए जब तक वो अपने सेकंड या फर्स्ट रूल को वॉलेंट नहीं करती। ममागी को देखते हैं ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रही हो। वो बोल रही होती है वेल मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इसकी हिफाजत करने के लिए। वही लाइम बोलता है वेल मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ क्या तुमने अपने जज्बातों की हिफाजत किया। मैं देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई अमागी कुछ नहीं बोल पाती। लाइम बोलता है मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता हूँ, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। वही अमागी भी काफी इमोशनल होते हुए बोलती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही लाइम बोलता है देखा तुम अपने जज्बातों की हिफाजत बिल्कुल भी नहीं कर रही हो, तुम वो बिल्कुल भी नहीं कर रही हो जो तुम चाहती हो। हमें देखने को मिलता है तभी अमागी बोलती है मास्टर मैं एक एआई हूँ, मैं इंसानी इमोशंस को सही तरीके से नहीं समझ पाती, लेकिन ना जाने क्यों जब मैंने आपको छोड़ने की बात की तो मेरा प्रोसेसर ओवरलोड हो गया। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए काफी रो भी रही होती है, उसे पता ही नहीं चल रहा होता कि आखिर वो क्यों रो रही है एंड वो ये अजीब सा एबनॉर्मली रिएक्ट काय को कर रही है। वही लाइम बोलता है देखा तुम अपने जज्बातों की हिफाजत नहीं कर पाई। वही अमागी भी लाइक शायद आप सही हो। वही लाइम बोलता है देखो अमागी मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं सच बता रहा हूँ मैं पूरे दिन भाई नशे में टल्ली रहा करूंगा, साथ ही साथ मैं अपने किसी भी काम को नहीं किया करूंगा और तो और जितने भी मेरे दुश्मन होंगे मैं उन पर भी ध्यान नहीं दूंगा। हो सकता है इसी चीज का फायदा उठाते हुए मेरे दुश्मन मेरे को ठिकाने लगा दें। क्या तुम सच में अमागी अपने मास्टर को भाई खतरे में डालना चाहती हो। वही अमागी भी लाइक ये तो पहले रूल के खिलाफ होगा ना। वही लाइम भी लाइक तो क्या तुम मेरी टल्ली होने वाली बात को मजाक में ले रही हो, सच बता रहा हूँ मैं टल्ली होकर नालियों में डला रहूंगा। अमागी मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से ना जाओ, अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं सच बता रहा हूँ मैं अंधेरे में गिर जाऊंगा, साथ ही साथ मैं तुम्हें नालियों में डला हुआ दिखाई दूंगा। वही अमागी भी लाइक वेल जैसी आपकी इच्छा मास्टर, यानी कि फाइनली हमारी अमागी कहीं नहीं जाने वाली है। वही लाइम भी लाइक यार अगर तुम पहले इस चीज को मान लेती तो यार मेरे को इतनी लंबी चौड़ी स्पीच नहीं देनी पड़ती। ये बोलती वो अमागी से लिपट जाता है और बोलता है अमागी प्लीज दोबारा इस तरीके की बातें मत करना, तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था। वही अमागी भी लाइक अब आपका क्या करे मास्टर। ये बोलते वो लाइम के सर को सहला रही होती है। वही लाइम भी लाइक देखो अमागी हम लोग हमेशा ही साथ रहे हैं और मैं चाहता हूँ हम लोग हमेशा ही साथ रहे। वही अमागी भी लाइक हाँ हम लोगों के साथ वेरियन भी तो हमेशा ही हम लोगों के साथ रहे हैं। वही लाइम भी लाइक यार तुम उस बुड्ढे को बीच में काय को ला कर रही हो, यार हम लोगों का बढ़िया मूवमेंट चल रहा है। इस चीज को सुनकर तो अमागी भी हंसने लगती है। वो लाइम को फिर से अपने से चिपका लेती है और बोलती है लॉर्ड लाइम मैं हमेशा ही आपकी सेवा करती रहूंगी। वही लाइम भी लाइक हाँ ऐसा ही होना चाहिए। वैसे अमागी मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही, चलो अब वापस अपने डोमेन में चलते हैं। हमें देखने को मिलता है ये लोग वापस से अपने डोमेन में आ चुके होते हैं जहां लाइम की पूरी फोर्स लाइम का स्वागत करने के लिए पहले से ही मौजूद होती है। हमें देखने को मिलता है लाइम भी उनको हाय हेलो कर रहा होता है, साथ साथ अमागी भी होती है जो कि काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। वेल मैं ये चीज देखकर तो सच में काफी ज्यादा खुश हूँ कि अब अमागी भी अपनी फीलिंग्स को धीरे धीरे कर शो करने लगी है। वही लाइम वही अपनी सिचुएशन को देखकर बोल रहा होता है सच में यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज है जो कि बोलना चाहता हूँ। हमें देखने को मिलता है गाइड की भी फटने लगती है कि यार नहीं वो मत बोलना। हमें देखने को मिलता है लाइम भी वही बोलता है कि गाइड तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। वही गाइड भी लाइक साला तारी मार के डाल ले अपनी बत्ती बना के, यार मेरे कितना दर्द हो रहा है। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड और सीजन 1 भाई यही फिनिश। वैसे सीजन 2 कब आने वाला है अभी इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा मैं उसको भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे किसी न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।